सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी हम जाने वाले हैं ऋषिकेश हरिद्वार घूमने, जैसे कि हमारे समर वेकेशंस हो ही गए हैं। तो देखिए, हम रात को निकल रहे हैं क्योंकि रात को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता और हम आराम से जा पाएंगे। और सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी से दर्शन हो जाएंगे, ना ही ज़्यादा लाइन में भीड़ में घुसना पड़ेगा। और इतनी रात हो रही थी, पापा जस्ट ड्यूटी से आए थे तो हम जब भी निकलने वाले हैं। तो ये देखिए, मिट्टी तो गाड़ी में जाके बैठ चुकी है। अभी पापा का कुछ मतलब कि कोई सामान रह गया होगा, बैग्स वगैरह ला रहे थे, अंदर से बैठ रहे थे। तो मैं तो कर रही थी शूट, तो मैं बच गई। और ये देखिए 11:15 हो गए हमें चलते चलते। अभी हम पहुँचेंगे सोनीपत। वहाँ से हम अंकल आंटी के साथ निकलेंगे, मतलब कि वो अपनी कार में होंगे, हम अपने में, हम निकलेंगे और फिर हम साथ में वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हम यहाँ चलते जा रहे थे, गाने सुनते जा रहे थे और कुछ स्नैक्स भी खा रहे थे। मतलब कि यहाँ गाड़ी में थोड़ी सी अंधेरा होता, लाइट पापा जानबूझ के लाइट से साने को बोला तो पापा बोलते नहीं, रिफ्लेक्शन आएगा इसमें, रात को ड्राइविंग का वो रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे जहाँ पे भी बाहर से थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी और क्लिप्स लिए। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ सोनीपत। अंकल आंटी हमारे साथ ही थे और हम थोड़ा आगे जाके रास्ता भटक गए थे। तो अंकल ने पापा से किया कुछ डिस्कशन, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। तो फिर हम निकल पड़े। फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए और बस चलते ही गए। तो किया ही क्या था, हाँ बस थोड़े से स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, बीच बीच में रुकते गए थे। रुके तो कहाँ ही थे, बस अभी तो थोड़ा और आगे जाके 1-1:30 बजे के आसपास हम किसी ढाबे पे रुकेंगे। तो हम फिर से रास्ता भटक गए, तो फिर से थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई और यहाँ पे मिष्टी और विरांश चले गए थे अंकल की कार में। उसके बाद मतलब कि विरांश तो गया था सो, तो फिर मम्मी ने उसे ले लिया था, मिष्टी वहीं थी। तो फिर हम और चलते गए और चलते ही गए। बहुत अंधेरा था, बहुत रात हो चुकी थी। मैंने भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ फिर खींच ही लिए थे मैं, और तो क्या ही करूँ, अभी नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, हल्की में नहीं, पता भी नहीं चल रहा था इतनी रात हो गई है। फिर मैंने खींचे फ़ोटोज़, अभी हो गए थे 1:20 हो गए थे, मतलब कि इसमें टाइम थोड़ा सा गलत है, 1:20 हो गए थे। फिर ये मैंने ली यहाँ पे छोटी सी बोर्ड की क्लिप। फिर हम पहुँच गए पेट्रोल पंप, लेकिन हाँ, पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल नहीं डलवाया, सिर्फ हम रुके हुए थे क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत जाम था। फिर मैंने शॉर्ट्स बनाई उन्हीं क्लिप्स की और मैंने डाल दी यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं था। और अब अभी हो रहे थे 11:40 के आसपास। तो हम चलते गए चलते गए और चलते गए। देखो आगे वो रेड लाइट वाली ब्लू कार है, वो अंकल की है। मुझे पता नहीं फालतू फ़ोटो कहाँ से आ गया बीच में, लेकिन डोंट माइंड। हम फिर भी उनके पीछे चलते जा रहे थे, लेकिन रास्ता पापा को पता था लेकिन हम फिर भी चलते ही गए। यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आई थी, मतलब कि थोड़ी सी रोशनी हुई कार में, तो यहाँ हमने और फ़ोटोज़ खींच लिए। फिर हम फिर से चलते गए। हाँ, यहाँ थोड़ा जाम था तो हमें थोड़ा रुकना पड़ा। और हाँ, हम दूसरे रोड पे चढ़ गए। फिर हम वहाँ से इतनी दूर से घुमा के वापस पीछे आए। तो देखिए, यहाँ पे भी वही डिस्कशन चल रही है, शायद से रास्ता भूल गए हैं, एक बार फ़ोन में खोलते हैं। लेकिन फिर भी फ़ोन में किसी ने नहीं खोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर हम चलते गए। तो हम ऐसे ही धक्के खाते खाते हम पहुंच गए। और ये देखिए, इसको भी नींद नहीं आ रही थी, ये भी उधर उधर टकर टकर करके देख रहा था, एक बार पीछे आ रहा था, एक बार आगे आ रहा था, कभी मुंह बना के बैठ जाता, कभी हंसने लग जाता, कभी रोने लग जाता, और किसी काम ही क्या है। तो यहाँ हो गए थे 2:05 2:10। तो फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए। और हाँ, अभी अभी तक हम मतलब कि हमने कहीं ब्रेक नहीं लिया, कहीं हम रुके नहीं है, बैठे नहीं है। तो अभी हम आगे फिर अंकल के पास फ़ोन किया कि कहीं बैठ जाते हैं। तो अंकल बोलते एक अच्छे सा खाट वाला, मतलब कि अच्छे से ढाबे पे रोकूंगा तुम्हें, कहीं आगे चलते जाओ अभी मेरे पीछे पीछे। तो फिर भी हम चलते ही गए। तो फिर अंकल ने हम अंकल बोलते 5-10 मिनट में रोकता हूँ। और वो भाई, वो 5-10 मिनट बदल गई आधे घंटे में, क्योंकि अंकल को कोई अच्छा सा खाट वाला वो नहीं मिला था, रेस्टोरेंट या होटल ढाबा कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर हम आधे घंटे तक चलते गए। और हाँ, हमने 2 टोल टैक्स पार किए, दो दो तो हमने वहाँ से किए थे ना, 2 बजे के बाद। और उससे पहले हमने कोई बहुत सारे, बीच में तो इतने टोल टैक्स आए थे, इतने, और वहाँ इतना जाम था। फिर आखिर में जाके हम एक किस ढाबे पे रुके, यहाँ खाट थी। अंकल और पापा तो सीधा जाके खाट पे अटैक किया और वहाँ जाके लेट गए। क्यों भाई, रात की ड्राइविंग है, थोड़ी सी थकान हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे अंदर कुछ यहाँ की ये क्लिप्स ली, बहुत सुंदर था। लेकिन हम बैठे तो जब भी हम बाहर ही थी। यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स थी। यहाँ एक डॉगी भी था, एक जर्मन शेफर्ड, मुझे बहुत प्यार, मतलब कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉगीज़। और यहाँ पे ये पापा ऑर्डर देने गए थे,
अरे विरांश ने इतनी फ्रूटी पिया वहाँ पूरे ट्रिप में, हर 2 घंटे में फ्रूटी, हर 2 घंटे में फ्रूटी। तो हम फिर भी चलते ही गए और यहाँ हमारी आ गई थी चाय। और हाँ, हम तो बच्चे तो क्या ही करते, अभी अभी मिले थे, पहली बार बैठे थे, थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही थी, आपस में भी नहीं बात कर रहे थे, मम्मी पापा बोले जा रहे थे, बस उन्हीं की बातें सुन रहे थे बैठ के, और तो क्या ही कर सकते थे, बस ऐसे ही गरम गरम चाय पी रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। और हाँ, यहाँ मेरे बाल खुले थे तो मेरे ऊपर लोग हंस रहे थे, तो ऐसे ही मम्मी ने मेरे कुछ फ़ोटोज़ खींच दिए जो मुझे बहुत गंदे लगे, और वो मेरे से गलती से इसमें ऐड भी हो गए, लेकिन कोई नहीं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, डोंट लाफ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी आजू बाजू में लोग खड़े थे तो मेन्यू पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन हाँ, होटल मैंने कुछ नहीं किया, कर भी कैसे सकती थी बिना परमिशन के। और हाँ, क्योंकि घर से मम्मी चूरमा वगैरह बना के लाई थी, लेकिन हाँ, हमने वो लिटरली खाया ही नहीं क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी रात को। और यहाँ कहीं 3:30 बजे तक हम चलते जा रहे थे, फिर जाके हम पहुँचे थे हरिद्वार। हरिद्वार भी कहाँ ही पहुँचे थे, हाँ, लेकिन हाँ, हम नदी गंगा के पास आ गए थे और ये पहुँच गए हम हरिद्वार। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ये मूर्तियाँ बनी हुई थी, और एक हाँ, शिव जी की इतनी ऊंची, इतनी लंबी मूर्ति थी ना, उसके पास जाके देखो ऐसे लगता है ऊपर ही देखते रह जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए, ये वाली मूर्ति बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, बहुत शाइन कर रही थी, बहुत सुंदर मूर्ति थी। फिर यहाँ की थोड़ी सी क्लिप्स लेने के लिए मैंने बोला पापा कार रोक लो, थोड़ी देर, बहुत देर होगी चलते। तो फिर अंकल पापा थोड़ी देर इधर उधर टहल रहे थे और हम आ गए थे यहाँ फ़ोटोज़ खींचने। तो हमने यहाँ ये मूर्ति देखी और इसके साथ थोड़े से फ़ोटो खींचे, मैं और ये मम्मी, ये आंटी और मेरा भाई। और फिर हमने ये लिए मूर्ति के क्लिप्स, और फिर हम फिर से हम ऑन द वे हम चलते गए, क्योंकि हमें हरिद्वार में नहीं रुकना था, हम जाएंगे सीधा ऋषिकेश। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के दर्शन करके फिर हम वापस आते वक्त हम हरिद्वार रुकेंगे। तो यहाँ में बोर्ड्स की ये होते हैं ना, ये बोर्ड, ये ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ऐसे बोर्ड्स की मैंने क्लिप लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे लिए नहीं जा रही, इतनी में गाड़ी आगे निकल। मैं बोली पापा थोड़ा स्लो डाउन कर लो, तो पापा बोलते हैं हाँ एकदम से मैं रोक दूँ और पीछे से गाड़ी आ गया ऐसे टक्कर मारे कि हम वहाँ पहुँचने से पहले ख़त्म हो जाए। मैं बोलती कोई नहीं मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर मेरा कोई ध्यान आया, हाँ मैं स्लो मोशन तो यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने स्लो मोशन वीडियो बनाई, तो आखिरकार बनी गई। फिर हम पहुँच गए ऋषिकेश, और ये क्या व्यू था, क्या व्यू था, आई कांट इवन इमेजिन। फिर उसके बाद हम एक पुल पे रुके थे यहाँ, और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। देखिए नदी कितनी सुंदर लग रही थी, इसकी लहरें ऐसे वाइट 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 छोटी 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 छोटी, क्योंकि दिन में इतना भाव नहीं रहता, वो शाम को खोल देते हैं। और अभी तो बजे ही कितने थे, 5 5:30 भी नहीं हुए थे। तो यहाँ हमने कुछ हाफ एन आवर से ज़्यादा 45 मिनट्स कुछ हम यहाँ रुके थे। यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारी क्लिप्स बनाई, और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर था। और हाँ, मेरे पापा जैसे कि आर्मी में थे, और ये अंकल थे, ये भी पापा के साथ ही थे, पापा के बहुत पुराने फ्रेंड है आर्मी से ही, जब पापा ट्रेनिंग पे थे जब से। तो वो बता रहे थे कि हमारी यहाँ ट्रेनिंग होती, तो हम यहाँ से पहाड़ों पे से साइकिल चला के आते, दौड़ लगाते, और तुम इतने में चक्कर आ रहे हैं तुम्हें, हाँ कितने भी हिम्मत नहीं, वो हमें ऐसे करके थोड़ा बहुत चिढ़ा रहे थे। तो फिर हम यहाँ फ़ोटो खींचते रह गए, वीडियोस बनाते रह गए, वो आप देखते जाइए। अभी मेरे पास बताने के लिए कोई बात नहीं है, वो मैं सोचती हूँ इतने आप ये फ़ोटोज़ वीडियोस देखिए। हाँ, यहाँ हमने सबने फ़ोटोज़ खींचे, सारे फ़ोटोज़ मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि हमने दुनिया भर के फ़ोटोज़ खींचे थे। और ये क्लिप थी, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लंबी डाल दी, जो अब थोड़ी बोरिंग लग रही है मुझे, लेकिन कोई नहीं, मुझे पता आप लोगों को नहीं लग रही होगी। बहुत सुंदर व्यू था। और हाँ, रियल में देखो तो यहाँ पे इसके साइड में रॉक्स ने इतने शेड्स के थे, मतलब कि एक रॉक ऐसे अलग से चमक रहा था। हाँ, और यहाँ हमने वही फ़ोटोज़। और हाँ, किसी की नज़र ना लगते ये आदमी सीधा गाड़ियों में घुसता, कभी बाइक पे चढ़ जाएगा, कभी गाड़ी में घुस जाएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे डॉग से बहुत प्यार है, तो यहाँ पर मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिला, और ये चढ़ गए थे हम पहाड़ के ऊपर, नीलकंठ मंदिर के पास हम पहुँचे थे, लेकिन हमने बीच में ही गाड़ी को रोका क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू था सनराइज़ का। तो हमने यहाँ पे क्लिप्स ली, फ़ोटोज़ क्लिक किए, लेकिन मिष्टी गई थी सो रही थी रो, तो उसे वो गाड़ी से निकली नहीं, तो हम थे बाहर। तो हमने यहाँ थोड़े से फ़ोटोज़ खींचे, यहाँ से प्रसाद लिया, और फिर हम मतलब कि अभी फ़ोटोज़ वगैरह खींच के हम फिर नीलकंठ मंदिर की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये देखिए, इसमें हमारी फैमिली में वो ही नहीं है क्योंकि वो रो रही थी, वो सो रही थी, तो गाड़ी में थी।
मेरी बहन हिमांशी, मिष्टी, कुछ भी लगा लो। तो यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सुंदर व्यू था। यहाँ पता नहीं पापा क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ कोई नहीं। फिर हम पहुँच गए नीलकंठ महादेव के मंदिर, लेकिन हाँ मैं अंदर का नहीं ले पाई क्योंकि अंदर तस्वीरें खींचना सख्त मना था। हाँ मैं किसी भी मंदिर का अंदर का नहीं ले पाई क्योंकि ऐसे ही होता है, ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचने में लोग टाइम लगाते हैं, तो आगे लाइन नहीं चल पाती, तो वहाँ पे तस्वीरें फ़ोटोज़ खींचना सख्त मना था। तो हम सख्ती से हमने फ़ोटोज़ नहीं खींचे, और हमने हाँ बाहर आके तो ओबियसली खींचेंगे, और ऐसा थोड़ी ना यहाँ से खाली फ़ोन निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमने लिया प्रसाद, और दोबारा ये बीच में फ़ोटो कहाँ से आ गई, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी फ़ोटो थी भी। फिर हम आ गए थे वहाँ से हरिद्वार सीधा। हाँ बहुत चक्कर आ रहे थे, और ये था हमारा होटल था, ये हमारा। तो यहाँ से फिर हम होटल रूम टूर कहाँ गया भाई, मैंने ऐड तो किया था, चलो छोड़ो। तो ये रूम टूर के बाद फिर हम निकल, थोड़ी देर हमने दोपहर को हमने आराम किया, फिर 3-4 बजे तक हमने वहाँ रेस्ट किया, क्योंकि हम 11-12 बजे हम पहुँच चुके थे। हाँ 5 बजे तक हमने रेस्ट किया, 11-12 बजे हम हरिद्वार आ गए थे। तो हम दोपहर में जी भर के सोए, रूम था मस्त, एसी रूम था, 4 बेड। तो हमने वहाँ रेस्ट किया, फिर हम चल पड़े गंगा मैया में स्नान करने। यहाँ मेला लगा था, ऐसा कुछ खास नहीं था, कुछ नहीं था इसमें, थोड़े बहुत बैग्स थे और ये ड्रेसेस थी बच्चों की, और तो कुछ ही नहीं था। बस यहाँ पे फिर हम मेले में चलते गए, तो ऐसी ऐसी ड्रेसेस थी, ये धोती वाली छोटे छोटे बच्चों की। बस हम देखते गए, चलते गए, देखते गए और चलते गए। हाँ लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था, क्राउड नहीं था, इतना नहीं था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ घाट पे जाके तो इतना क्राउड हो गया था। ये देखिए कितने सारे गॉगल्स। हाँ लेकिन मैं लाई नहीं, मैं सिर्फ एक बैग लाई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हमने अगले ही दिन लिया था वो बैग। तो ये देखिए हम आ गए घाट पे, यहाँ हम जगह ढूंढते रह गए, इतना क्राउड था, हमें कहीं जगह नहीं मिली। वो बस हम ऐसे ही घूमते रहे, देखते रहे, आप भी देखते रहिए, मैं भी इतने अपनी जुबान को थोड़ा आराम दूँ। बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा। कितना पानी चल रहा था, और शाम का टाइम था तो वेव्स भी ज़्यादा थी, क्यों पानी का बहाव छोड़ दिया गया था शाम के टाइम, क्यों सुबह के टाइम तो दिन में तो लोग राफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम कम ही होता है। तो ऐसे ही हम अभी भी हम जगह ही ढूंढ रहे हैं कहाँ जाए। ये मम्मी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी। हाँ फिर हम चलते ही गए, और तो काम ही क्या था। आखिर जाके हमें एक जगह मिली जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ थी, लेकिन हमारे जाने के बाद वहाँ पे भीड़ खुल गई थी। देखिए अभी हम पहुँचने ही वाले होंगे, कितना क्राउड है, कितना क्राउड है। और हाँ हम गए ना, इतने आरती स्टार्ट नहीं हुई थी, और जब हम नहाने लगे, जब आरती स्टार्ट ख़त्म भी हो गई, इतने हम निकले। ये देखिए फिर हम पहुँच गए पानी में, और मुझे तो डुबकी लगाने में इतना डर लग रहा था, मैं रो रही थी। पापा मेरे को खींच के ले जा रहे, पापा अंकल मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं रो रही। फिर आखिर में मुझे पकड़ के ले गए, ज़बरदस्ती डुबकियाँ लगवाई, फिर निकल के भी मैं रो ही रही थी। ये भी डर रहा था मेरे साथ, मैं थोड़ी डर रही थी। हमें डिफरेंस ही क्या है, वो छोटा और मैं बड़ी हूँ। फिर ये तो हमारे फ़ोन के फ़ोटोज़ है। फिर हमने कैमरा मैन को बुलवा के कुछ फ़ोटो खिंचवाए, और उन्हें निकलवा भी लिया। फिर स्नान करके मार्केट घूम के हम आ गए थे खाना खाने। हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, 3 तरह की सब्जियां थी और सिंपल रोटी, साथ में पानी था क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी, ऑर्डर आ ही नहीं रहा था, बहुत टाइम लग रहा था, पापा ने मंगाया ही नहीं। तो फिर हम यहाँ पेट भर के हमने खाया, और फिर हम चले गए अपने रूम पे वापस। लेकिन यहाँ होटल में मेरी एक बहन है मेरी एक बहन, वो फ़ोटोज़ खींच रही थी। ये हमारा ग्रुप फ़ोटो। फिर हम चले गए रूम में, जैसा कि आप देख सकते हो। देन हम सो गए। फिर मिलते हैं कल, बाय।